गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कैसे किए जाएं इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ। आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 ईयर्स से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूं इस चैनल पर जिसे हम कहते हैं नीट लाइव। तो नीट लाइव चैनल पर मैं आपके साथ हूं और हम यहां पे कर रहे हैं द इक्विलिब्रियम चैप्टर। हमारे पास लक्ष्य बैच है जो 4 मई से आरंभ होने वाला है। हिंदी माध्यम का बैच है 1999 रुपए जिसकी फीस है और इस 1999 में भी आपको एवी लाइव कोड के साथ 20% की फिलहाल छूट मिल रही है। यूज द कोड एवी लाइव टू गेट 20% डिस्काउंट फॉर द हिंदी मीडियम चैनल। 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन नीट यूजी का आपको 299 रुपए में मिल रहा है। यह स्कीम केवल 30 अप्रैल तक के लिए लागू है। तो जल्द से जल्द इस 45 दिन का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एवी लाइव कोड के साथ। और मजेदार बात है 299 पर भी 20% की छूट मिल रही है। तो यहां पे आप जुड़ सकते हैं। हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए t.me/unacademy NEET_official और t.me/unacademy NEET विजय। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। यू कैन गेट द एंटायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम unacademy.com/Anoop Vashishtha, where you are going to get the information about community, open house, plus courses and special classes। and साथ ही साथ आपको यहां से कम्युनिटी से क्लास के नोट्स भी मिल जाते हैं। So here you have the triple shot series। ट्रिपल शॉट सीरीज में हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर। कल हम करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो कल से हम आयोनिक इक्विलिब्रियम शुरू करने वाले हैं। टॉपर सीरीज हमारी चल रही है जिसमें आज रात को 10:30 बजे हम करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के एक क्वेश्चन। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, आज भी करने वाले हैं। आज हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एनविजन बैच फॉर टारगेट 2023 6 अप्रैल से चल रहा है। ग्लोरी बैच हमारा जिसे हम कह सकते हैं द ऑल स्टार बैच, ये भी हमारा 23 मार्च से चल रहा है। आइकॉनिक एंड प्लस देयर आर लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आर देयर इन प्लस। आइकॉनिक गिव्स अस पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर। You can join with the Unacademy subscription with 20% discount. And here we have the NEET UG Unacademy, the iconic subscription for 3 month as well। तो हमारे पास है लिमिटेड पीरियड ऑफर 12 मंथ के साथ 3 मंथ का एक्सटेंशन और 38,115 में साथ ही साथ 12 मंथ ऑफ सीबीएसई सब्सक्रिप्शन भी फ्री है। ओके, यूज द कोड एवी लाइव टू गेट 20% डिस्काउंट फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, चलिए शुरू करें आज का सेशन। तो आज के सेशन में बात करें, अच्छा लाइक जरूर करते चले जाइएगा, लाइक जल्दी जल्दी करते चले जाइए। तो चलिए, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी थी। मैंने कल की क्लास में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बताया था। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेट्स टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज द fraction of total reactant consumed at equilibrium। It is the fraction of total reactant consumed at equilibrium। ठीक है, इसका it is used only with single reactant reactions। It is used only with single reactant reactions। ठीक है, और the reactions in which other reactants are in
ह्यूज एक्सेस और आर कैटालिस्ट्स। ठीक है, तो ये उन रिएक्शंस में यूज किया जाता है। अब और एक बात, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is dimensionless. Degree of dissociation is dimensionless, always in comparison to 1. Degree of dissociation is dimensionless, always in comparison to 1. अब ये जो चीज मैंने आपको बताई है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूं। ठीक है, यहां पे गिने चुने 50 लोग हैं और 50 लोग के अंदर भी लोग स्पैम कर रहे हैं। भाई स्पैम मत करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा। रितेश हैज बीन ब्लॉक्ड, रितेश भालेराव हैज बीन ब्लॉक्ड। गुड, चलिए पढ़ाई पे ध्यान दे लो और जो मुझे पूछ रहे हो वो पूछ लो। ठीक है, चलिए अब इसका हम एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। ओके, लेट अस से हमारे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी प्लस सी। ए गिव्स बी प्लस सी। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। अच्छा, यहां पर ये मुझे इक्विलिब्रियम एरो लेना चाहिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम हियर। तो ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी प्लस सी। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, ए में से अल्फा डिसोशिएट हो जाता है। तो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, नाउ इफ द अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अब यहां पे देखो ये 1 में से अल्फा गया। ध्यान रखना 1 भी डायमेंशनलेस है, अल्फा भी डायमेंशनलेस है। नाउ 1 मोल ए गिव्स 1 मोल बी प्लस 1 मोल C. 1 mole A gives 1 mole B and 1 mole C. Where is the day 1 to 8 in playlist? बेटा जस्ट वेनम वॉर ए के बेटा यहां पे आप वो कर रहे हो, स्पैम कर रहे हो। डोंट स्पैम इट। आपने एक बार बोल दिया मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, तो यहां पर आप अनूप सर अनअकैडमी सर्च कर लीजिए। ये आप इस बैच में ट्रिपल शॉट सीरीज में आ जाइए, इसकी प्लेलिस्ट में आ जाइए, आपको सारे 1 to 8 कलर वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास अल्फा मोल ए है तो दैट इज गोइंग टू गिव अल्फा मोल बी एंड अल्फा मोल सी। ये बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर हमारे पास बी का अल्फा मोल बन जाएगा और सी का अल्फा मोल बन जाएगा। तो हमारे पास अल्फा मोल ए का कंज्यूम होगा, अल्फा मोल बी का बन जाएगा, अल्फा मोल सी का बन जाएगा। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ए का हमारे पास 1 मोल हो, हमें नहीं पता ए का कितना मोल है। लेट अस से वी टेक इट टू बी सी मोल्स या फिर कंसंट्रेशन, लेट्स से वी टेक इट सी। तो हमारे पास है सी। नाउ व्हाट इज सी? सी इज इनिशियल concentration of A. C is initial concentration of A. बात ध्यान रखना, C is initial concentration of A. ओके, टोटल कंसंट्रेशन नहीं है, B का कंसंट्रेशन नहीं है, C का कंसंट्रेशन नहीं है, C is the initial concentration of A. तो अब अगर हम C is initial concentration of A लेकर चलते हैं तो यहां पे C into 1 minus alpha हो जाएगा। This is going to become C alpha and this is also going to become C alpha. ठीक है, अब यहां पर ये कोई जरूरी नहीं है कि हम यहां पे कंसंट्रेशन में बात करें, हम पार्शियल प्रेशर में भी बात कर सकते हैं। ठीक है,
हम अगर पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है P. Now what is this P? P is initial partial pressure of A. ध्यान रखिएगा, P is initial partial pressure of A. Now ये आ जाएगा P इंटू 1 माइनस अल्फा, यहां पर आ जाएगा P अल्फा और ये आ जाएगा P अल्फा. अब अगर इन छोटी छोटी क्वांटिटीज की बात करें तो C1 minus alpha is concentration of A at equilibrium. ठीक है. P1 minus alpha is partial pressure of A at equilibrium. Is this clear? In the same manner, C alpha is equal to concentration of B at equilibrium, which is equal to concentration of C at equilibrium. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम P alpha की बात करें, this is equal to partial pressure of B, which is equal to partial pressure of C at equilibrium. Am I very clear? कोई कंफ्यूजन किसी को इस बारे में? IMS कह रहे हैं सर आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों? बेटा मैं यहां पे पढ़ाने के लिए आया हूं, इसलिए मैं स्ट्रिक्ट हूं, और इसी वजह से मेरी क्लास में बच्चे बहुत कम हैं. होपफुली वो हैं जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनमें से भी कोई नहीं पढ़ना चाहेगा और गप्पे मारना चाहेगा तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा. अगर आप ब्लॉक नहीं होना चाहते तो इसलिए तो फिर आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेरी स्ट्रिक्टनेस पर नहीं. इज दैट ओके? जानवी सिन्हा प्लीज उनको लिमिट मत बताइए, उनको ब्लॉक कर दीजिए. किसी को कोई भी तरीके से लिमिट इत्यादि नहीं बताना पड़ेगा. ठीक है. जानवी सिंपली ब्लॉक करो, जवाब मत दो. तो हमारे पास अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, A इज इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस C, तो यहां पर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ A इज 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, और पार्शियल प्रेशर की बात करोगे P1 माइनस अल्फा, P अल्फा, P अल्फा है. तो अब अगर यहां पे आप Kc निकालना चाहते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू concentration of B into concentration of C divided by concentration of A, which is equal to C alpha into C alpha upon C1 minus alpha. ठीक है. Now that would turn out to be C alpha square upon 1 minus alpha. ठीक है. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा Kc का. इसी तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा Kp का. Kp का एक्सप्रेशन अगर हम निकालेंगे तो दैट विल टर्न आउट टू बी P of B into P of C upon P of A. Now that turns out to be P alpha into P alpha upon P1 minus alpha. That will be P alpha square upon 1 minus alpha. Is that clear? हम Kc और Kp इस तरीके से निकाल सकते हैं. अब अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो K इंटू मोल फ्रैक्शन भी निकाला जा सकता है, और Kc और Kp को इंटर कन्वर्ट करना आपको आता है. अगर पार्शियल प्रेशर दे रखा है तो आप, यदि आपको टेम्परेचर पता है, यू कैन फाइंड आउट द Kc, और अगर Kc आपको दे रखा है, कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द Kp इफ यू नो द टेम्परेचर. ओके. अब यहां पर हम K इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन की भी बात कर सकते हैं. व्हाट वी कैन डू इज हम इसको 1 लीटर कंसिडर कर सकते हैं कंसंट्रेशन के साथ. तो अगर आप इसकी बात करोगे K अल्फा की, तो दिस इज गोइंग टू बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A. ठीक है. इसको सब्स्टिट्यूट अगर आप करते हो तो दिस इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी, देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ A will become equal to C into 1 minus alpha upon C1 minus alpha plus C alpha plus C alpha. That will become equal to alpha upon 1 plus alpha. Can you see that? Any confusions with that? ठीक है. इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ B की अगर बात करोगे तो दैट विल बी C alpha upon C1 plus alpha.
That will be alpha upon 1 plus alpha, which is going to be equal to mole fraction of C as well. Is this clear? तो अब आप यहां पर K अल्फा ये K in terms of mole fraction निकाल सकते हो, which will turn out to be alpha upon 1 minus alpha into 1 plus alpha. Alpha square upon 1 minus alpha upon 1 plus alpha. You will find it out. करके देख लो, ये आ जाएगा. ठीक है. एक बात का ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में वो हमेशा डायमेंशनलेस और इक्वल पावर्स का आएगा. इट विल नेवर बी अ डिफरेंट पावर. और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर आप निकालोगे तो कंसंट्रेशन विल ऑलवेज कैंसल आउट. आप ये पार्शियल प्रेशर के लिए भी कर सकते हो, कंसंट्रेशन के लिए भी कर सकते हो. तो इन दोनों से मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आप निकाल सकते हो. ठीक है. इज दैट क्लियर? कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है आज यहां पर. ठीक है. मोलैरिटी मींस इन हिंदी मोलरता. शिफा मिर्जा, मोलैरिटी को हिंदी में मोलरता बोला जाता है, मोल प्रति लीटर. ठीक है. विलय के मोल विलयन के प्रति लीटर में, यह मोलरता है, सांद्रता का एक इकाई है. तो यहां पर हमारे पास ये एक रिएक्शन, एक इक्वेशन बन जाती है. अब मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से है. x of A in equilibrium with y of B plus z of C. ठीक है. तो यहां पर हमारे पास x, y, z तीनों के कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं. अब एक बात का ध्यान रखना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो अभी भी 1 में से ही होगी. 1 माइनस अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी भी 1 में से होगी. अब यहां पर एक बात ध्यान रखो, x जो A का है वो y B का देता है और z C का देता है. अगर A का हम 1 मोल लेते हैं तो ये y बाय x मोल ऑफ B देगा और z बाय x मोल ऑफ C देगा. ठीक है. यह बात समझ में आ रही है? यूनिटरी मेथड है, बहुत सिंपल सा, कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ A होगा तो y ऑफ बाय x ऑफ B देगा और z बाय x ऑफ C देगा. अगर हमारे पास अल्फा मोल्स ऑफ A है तो ये y बाय x अल्फा मोल्स ऑफ B दे देगा और z बाय x अल्फा मोल्स ऑफ C दे देगा. यह बात समझ में आ रही है आपको? यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपने देखना है. क्रिश आडा बेटा, आप ऑल स्टार बैच फॉलो कर सकते हो, एनविजन बैच कर सकते हो और नीट ग्लोरी फॉलो कर सकते हो. वो तीनों बैच एक ही हैं. ठीक है. तो अब यहां पर यदि 1 माइनस अल्फा इफ वी टेक, वी आर गोइंग टू गेट इट एज y बाय x अल्फा ऑफ b, z बाय x अल्फा ऑफ c. तो यहां पर हमारे पास y बाय एक्स अल्फा ऑफ b, z बाय एक्स अल्फा ऑफ c बन जाता है. अब अगर यहां पे आपको उसको c से मल्टीप्लाई करना है, विच इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a, तो c इंटू 1 माइनस अल्फा विल टर्न आउट टू बी c इंटू y बाय एक्स अल्फा b, c इंटू z बाय एक्स अल्फा c. तो यह हमारे पास ये अल्फा और बीटा आ जाता है. ठीक है. एनी कंफ्यूजन हियर? तिल राव बेटा, आपको भी हम ब्लॉक कर देते हैं. पता नहीं यहां पे जब भी कोई किसी को कहता है आई लव यू तो मुझे बड़ा मन करता है आई ब्लॉक यू. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बेटा यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है स्वप्नदीप, इस वजह से थोड़ी आवाज आ रही है.
ओके, दीक्षा ब्लॉक कर दो बेटा, मैंने भी ब्लॉक कर दिया है। और यहां पे इसी तरीके से अगर पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो सी की जगह हम पी लगा देंगे। और आज ओपन हाउस सेशन ऑन नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या कारण है, तो इस वजह से हम ओपन हाउस में डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं। आई विल चेक इट आउट ओपन हाउस में क्या दिक्कत है, बट वी आर नॉट एबल टू स्विच इट ऑन। ओके, so this is what we have as the concentrations. एक मिनट। ठीक है, अब यहां पर हम कुछ एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट्स से हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास है PCl5 गैसियस इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैसियस एंड Cl2 गैसियस। तो हमारे पास है PCl5 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस एंड PCl3 गैसियस। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है पहले जैसी, जहां पर हमारे पास एक A से B और C बन रहा है। तो यहां पे आप सबसे पहले लेंगे 1 माइनस अल्फा, यहां पर बन जाएगा अल्फा, ये बन जाएगा अल्फा। अब इसे आप C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, C 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये C अल्फा हो जाएगा, ये भी C अल्फा बन जाएगा। और इस तरीके से अब आप अगर चाहें तो आप यहां पर निकाल सकते हैं। और पार्शियल प्रेशर अगर ले लिया जाए तो P आ जाएगा, P इंटू 1 माइनस अल्फा, P अल्फा बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर आपके पास आ जाएगा Kc, that will turn out to be concentration of PCl3 into concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5. ठीक है, that will turn out to be C alpha multiplied by C alpha upon C1 minus alpha, that is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. इसी तरीके से if we talk about Kp will turn out to be equal to partial pressure of PCl3 into partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5, and that will be P alpha square upon 1 minus alpha. तो ये हमारे पास आ जाता है। और इसी तरीके से अगर हम K इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन की बात करें तो दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 into mole fraction of Cl2 divided by mole fraction of PCl5. Now mole fraction की अगर हम बात करें, mole fraction of PCl5 will be equal to 1 minus alpha upon 1 plus alpha.
mole fraction of Cl2, which is equal to mole fraction of PCl3, will be equal to alpha upon 1 plus alpha. ठीक है, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शंस आ जाते हैं. इसको सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा. तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आ जाते हैं. इज दैट क्लियर? किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलिए हम एक और इक्वेशन बना के देखते हैं. बहुत सिंपल सी इक्वेशन है. हमारे पास है N2O4 gaseous in equilibrium with 2NO2 gaseous. ठीक है, यहां पर ये 1 माइनस अल्फा जाता है. अब एक बात का ध्यान रखना, यहां पर अगर 1 मोल N2O4 है तो उससे 2 मोल्स ऑफ NO2 बनता है. तो 1 माइनस अल्फा मोल्स ऑफ N2O4 अगर कंज्यूम होगा तो ये 2 अल्फा मोल्स ऑफ NO2 बनेगा. तो यहां पे हमारे पास 2 अल्फा मोल्स ऑफ NO2 आ जाता है. इज दैट क्लियर? तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इसको C से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा C1 माइनस अल्फा और ये आ जाएगा 2C अल्फा. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ले लो, C की जगह P लग जाएगा. तो अगर हम Kc की बात करें तो Kc वुड टर्न आउट टू बी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O4. ठीक है, इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन्स? तो ये हमारे पास आ जाएगा 2C अल्फा स्क्वेयर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा. 2C अल्फा स्क्वेयर अपॉन डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा. ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4C स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर अपॉन C1 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू 4C अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ठीक है, अब Kp हम निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. चलिए K इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं. तो अब अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें टोटल मोल्स की, ठीक है, टोटल मोल्स विल टर्न आउट टू बी C इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 2C अल्फा, दैट इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस अल्फा. तो ये टोटल मोल्स हमारे पास ये आ जाएंगे. ध्यान रखना, जब हम यहां पे मोल्स निकालने की बात कर रहे हैं तो मोलारिटी से मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? व्हाट वी कैन कंसिडर इज दैट द नंबर द वॉल्यूम इज 1 लीटर ओनली. तो वॉल्यूम इज ओनली 1 लीटर. तो यहां पे हमारे पास इस तरीके से मोल्स बन जाते हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर?
So here we have the mole fraction. तो अगर हम मोल फ्रैक्शन की टर्म्स की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन टर्म्स. इट वुड बी मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 raised to power 2 divided by mole fraction of N2O4. अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 की बात करते हैं तो दैट विल बी 2C अल्फा अपॉन C1 प्लस अल्फा, यानी कि ये आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा. तो ये हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2. और अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 की बात करें तो दैट विल टर्न आउट टू बी इसे तो यहां पर हमारे पास ये N2O4 आ जाता है, यहां पे C4C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा हो जाता है. तो यहां पे अगर इसको इक्वेट करते हैं तो दैट विल टर्न आउट टू बी 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दैट विल टर्न आउट टू बी 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा. तो ये हमारे पास आ जाता है अल्फा के बारे में. इज इट क्लियर? ठीक है. ओके, so that's what we have as K in terms of mole fraction. Okay. ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द मोल फ्रैक्शन. ओके, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाती है. अब इसी के साथ हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी हो सकती है. जैसे कि हमारे पास इक्वेशन हो सकती है SO3 2SO3 gaseous in equilibrium with 2SO2 gaseous plus O2 gaseous. ठीक है, यहां पे हमारे पास इक्वेशन हो सकती है. आई बिलीव अब मैं आपको अगर यही बता दूं कि ये किस तरीके से डिसोशिएट होता है तो भी आप बाकी सारी की सारी चीजें निकाल सकोगे. जैसे कि यहां से अगर हम 1 माइनस अल्फा लें तो ध्यान रखना 2SO3 से हमारे पास 2SO2 और एक O2 बन रहा है. तो अगर 1SO3 होगा तो यहां से हमारे पास एक SO2 और 1/2 O2 बन जाएगा. So that is what we get if we have the SO3. Okay, तो अगर हमारे पास ये अल्फा होगा तो यहां से इसका अल्फा बनेगा और इसका अल्फा बाय 2 बन जाएगा. तो यहां से अगर 1 माइनस अल्फा है तो इसका तो अल्फा बनेगा, इसका अल्फा बाय 2 बन जाएगा. अगर कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी C अल्फा एंड दिस इज गोइंग टू बी C अल्फा बाय 2. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट द कंसंट्रेशंस. अब यहां पे अगर हम Kc की बात करेंगे तो Kc विल टर्न आउट टू बी द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 रेज टू पावर 2. और एक बात का ध्यान रखना, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं आते. नेवर, यू डू नॉट राइट द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि ये सीधा सीधा कंसंट्रेशन ऑफ SO2 है, ये कंसंट्रेशन ऑफ 2SO2 नहीं है. This is the concentration of SO2. This is not the concentration of 2SO2. Okay. And here we have O2 divided by SO3 raised to power 2. तो ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी C अल्फा स्क्वायर
into C alpha by 2 divided by C into 1 minus alpha whole square. So that is what we have as the expression for Kc. Is it clear? तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर Kc आ जाता है. So that's what we have as the Kc 1 minus alpha square. Okay. ये हमने Kc की बात कर ली. इसी तरीके से हम K मोल फ्रैक्शन की बात कर सकते हैं. इसी तरीके से हम K इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात कर सकते हैं. एक और एग्जांपल लेके देखें. एक और एग्जांपल हम लेते हैं एंड दैट एग्जांपल इज हमारे पास है NH3 ट्वाइस ऑफ NH3 which gives us, ये gaseous है, which gives us N2 and thrice of H2. They are gaseous. ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाता है इक्वेशन. अब यहां पर भी एक बात का ध्यान रखना, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है और इसके 3 मोल बनते हैं. वी गेट 2 moles of NH3 gives us 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen. ठीक है. अब अगर इसके अल्फा मोल्स कंज्यूम होते हैं, ठीक है, NH3 के अगर हमारे पास 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसका 1/2 मोल बनेगा और इसका 3/2 मोल बन जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है. यहां पर एक चीज कंफ्यूज कर सकते हैं. अंजनेश कुमार बेटा, यहां पर आप देख सकते हो. कबीर यहां पे वाई आर वी बॉदर्ड अबाउट द रीजन्स, कौन कहां से है? क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा? 2 मोल अमोनिया से 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन बनता है. तो दैट इज व्हाट वी हैव स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन. अब यहां पर अगर हम इसका अल्फा मोल लेते हैं तो इसका अल्फा बाय 2 मोल बनेगा और इसका 3/2 अल्फा मोल बन जाएगा. कैन यू सी दैट? ठीक है. तो यहां पर अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो दिस इज गोइंग टू गिव अस, यहां पे आप अमोनिया का 1 माइनस अल्फा लेते हैं. दिस इज गोइंग टू गिव अस अल्फा बाय 2 एंड हियर इट इज गोइंग टू बी 3/2 अल्फा. अगर आप इसके सी मोल ले लेते हैं, सी कंसंट्रेशन लेते हैं, तो ये सी इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाता है, ये सी अल्फा बाय 2 हो जाता है और ये 3/2 सी अल्फा हो जाता है. नाउ यू कैन यूज इट एज यूजुअल. अभी आप इसके अंदर से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, आप इसके अंदर से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं और आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है. So that is what we have as the equilibrium. ठीक है. अब कुछ छोटी छोटी चीजें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में समझ लेते हैं. हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की, हमने बात की रिएक्शन क्वेश्चन की, हमने बात की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन की.
So let's say we talk about the characteristics of equilibrium constant. Let's talk about the characteristics of equilibrium constant. ठीक है, तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन concentration or partial pressure of reactant or products. ठीक है, पहली चीज, इट्स कंसंट्रेशन डज नॉट, दिस मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन और द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स. ये सबसे पहली चीज है, बहुत ध्यान रखिएगा. अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बदल देते हैं या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बदल देते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर फिर से इक्विलिब्रियम पर आ जाता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन रहता है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेफरेंस जिसके हिसाब से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है. तो इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर पार्शियल प्रेशर का असर नहीं होता, कंसंट्रेशन का असर नहीं होता. ठीक है, अब दूसरा, इफ द entire equation is multiplied by a number, the new equilibrium constant is equal to the earlier equilibrium constant to the power the number multiplied. ठीक है, मतलब ये कि अगर आपके पास इक्वेशन है A इज इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस C, तो यहां पे K विल बी इक्वल टू concentration of B into concentration of C raised to power concentration of A. ठीक है, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस बिकम्स 2A इज इन इक्विलिब्रियम विद 2B प्लस 2C. तो यहां पे K डैश, दैट इज द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विल बी इक्वल टू concentration of B raised to power 2 into concentration of C raised to power 2 divided by concentration of A raised to power 2, that is equal to K raised to power 2. तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि आपने जो इस इक्वेशन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस नंबर से पावर बन जाता है. ठीक है, ये चीज अच्छी तरह ध्यान रखना. ओके, फिर एक और बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिवर्स equation is inverse of equilibrium constant of forward equation. Equilibrium constant of reverse equation is inverse of the equilibrium constant of the forward equation.
अब इसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है a प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद c प्लस d। अब अगर हम इसके k की बात करेंगे तो दैट विल टर्न आउट टू बी कंसंट्रेशन ऑफ c इंटू कंसंट्रेशन ऑफ d डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b। ठीक है। अब अगर हम इसका रिएक्शन रिवर्स कर दें तो रिएक्शन रिवर्स क्या होगा, c प्लस d इज इन इक्विलिब्रियम विद a प्लस b। अब अगर इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश की अगर हम बात करें तो दैट विल बिकम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ c इंटू कंसंट्रेशन ऑफ d एंड दैट इज इक्वल टू 1/k। तो अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन को रिवर्स किया जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन इट इज रिवर्स्ड। बात समझ में आ रही है? मिस्टर यासीन, आपका केमिस्ट्री में मन नहीं लगता तो आप मेडिकल में डॉक्टर बनने का ख्याल छोड़ दीजिए, और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन हियर? ठीक है। तो दैट वाज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिवर्स इक्वेशन। ठीक है। एंड फोर्थ वन, व्हेन द इक्विलिब्रियम equations are added, equilibrium constants are multi equilibrium constants are multiplied। ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जब जब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस b इज इन इक्विलिब्रियम विद c प्लस d। ठीक है। हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, लेट अस से p प्लस q इज इन इक्विलिब्रियम विद r प्लस s। ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट से हम k1 लिख देते हैं तो ये आ जाएगा c d अपॉन a p। यहां पर ये k2 है, दैट विल टर्न आउट टू बी r s p q। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस p प्लस q c प्लस d प्लस r प्लस s। और अब अगर हम इसके k की बात करें, फाइनल k, दैट विल टर्न आउट टू बी c प्लस d r s a b p q and that is nothing but k1 multiplied by k2। तो अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट एंड इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बेटा मिस्टर यासीन, अगर आपका केमिस्ट्री में मन नहीं लगता तो या तो मन लगाओ या अपनी सपने को छोड़ दो। ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द के। अब एक और बात, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर
with increase in temperature, equilibrium constant of, with increase in temperature, equilibrium constant of endothermic reaction increases while of exothermic reaction decreases. ठीक है, with increase in temperature equilibrium constant of endothermic reaction increases while of exothermic reaction decreases. तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है, रिएक्शन रिवर्स हो जाता है. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर reaction shifts towards endothermic direction. ठीक है, with increase in temperature reaction shifts towards endothermic direction. ये बात अपने दिमाग में ध्यान से डाल लीजिए. प्रतीक्षा बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो. ठीक है, मिस्टर यासीन अभी तो आपका केमिस्ट्री में मन नहीं लगता था, अब आप फ्री फायर देख रहे हैं. अगर आप फ्री फायर खेल रहे हैं तो भैया ठीक है, आप फ्री फायर खेल लो ना, फिर केमिस्ट्री में मन तो नहीं लगेगा. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं कैटलिस्ट की. कैटलिस्ट increases the catalyst increases the rate of forward and backward reaction by same factor. Catalyst increases the rate of forward and backward reaction by same factor. ठीक है, so it allows the equilibrium be attained faster and easier. ठीक है, it allows the equilibrium to be attained faster and easier, but catalyst does not change the position of equilibrium or the magnitude of equilibrium constant. तो कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता.
ठीक है, catalyst does not change the position of equilibrium or the magnitude of equilibrium constant. Is that clear? ठीक है बेटा, अगर कोई भी फालतू का मैसेज कर रहा है जो आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, उसे ब्लॉक कर दो बेटा। यहां पर आपके पास टाइम नहीं है। एक भी छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आपके लिए आपकी सीट कॉस्ट कर सकता है। जस्ट डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। इज दैट क्लियर? तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द कैटलिस्ट। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको बहुत अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि ये रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और छोटी छोटी सी कुछ और बातें। सॉलिड्स प्योर immiscible liquids and solvent are not included in equilibrium expression. ठीक है, solids, pure immiscible liquids and solvent are not included in equilibrium expression. So that is what we have as the expression for equilibrium constant. तो ये हमारे पास कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के लिए। और हां, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार बोल चुका हूं। एट इक्विलिब्रियम द concentration at equilibrium, the concentration of each component at equilibrium, the concentration of each component becomes unchanging. ठीक है, that is whatever its value is, it remains fixed. That is fixed, which does not mean equal. ठीक है, at equilibrium the concentration of each component becomes unchanging, that is fixed. This does not mean equal. Equal हो सकता है, लेकिन equal है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, further, more is the magnitude of equilibrium constant. More is the magnitude of equilibrium constant. More is the reaction shifted towards forward direction. ठीक है, जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता चला जाएगा, रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जाएगा, और जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम होती चली जाएगी, उतना ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का
केस। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू इक्विलिब्रियम। पहला, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, द आंसर इज वेरी सिंपल, नो इफेक्ट। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को डाला जाता है तो रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, कोई पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होता। ठीक है, और दूसरा, एट कांस्टेंट प्रेशर so that volume increases, the reaction shifts to the direction of lower density, direction of lower density, that is towards more gaseous moles। ठीक है, तो ये गैशियस मोल्स की तरफ मूव कर जाता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर? So that is what we have talked about, the different equilibrium constants and the various cases of equilibrium constant। ठीक है, आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की। फाइन, कल की क्लास से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आयोनिक इक्विलिब्रियम, यानी कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में किस तरीके से वेरिएशन होते चले जाते हैं, हाउ डू वी गेट आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो ionic equilibrium is effectively the equilibrium in solution. We are going to start with the ionic equilibrium from tomorrow's class. आज रात की क्लास में we are going to do the questions of chemical equilibrium from NCERT, Exemplar and NTA Abhyas. So be there at 10:30 p.m. in the questions of chemical equilibrium. So, join with us in the Telegram channel t.me/Unacademy NEET _official and t.me/Unacademy NEET Vijay. These are the two Telegram channels. Join with us in the unacademy.com/Anoop Vashishtha. यहां पर हमारे पास है the community, हमारे पास है ओपन हाउस, यहां पर आपके पास है प्लस कोर्सेज, यहां पर आपके पास हैं स्पेशल क्लासेस। So join with us in the sequence, follow with us. लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन एट 299, यानी कि इसके साथ भी अगर एवी लाइव कोड यूज करते हैं तो उस पर भी 20% डिस्काउंट मिलता है, यानी कि द कोर्स इज सिंपली ऑफ 239 रुपीज। तो गो अहेड एंड ज्वाइन विद अस। दिस इज वैलिड बिटवीन 23rd एंड 30th अप्रैल। तो 30th अप्रैल से पहले पहले, बल्कि मैं तो कहूंगा अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 45 डेज का और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे कोर्सेज हमारे प्लस पे शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। लक्ष्य बैच हमारा 4 मई से शुरू होने वाला है, जिसकी कीमत सिर्फ 1999 रुपए है 3 महीने की। यहां पर आपको एवी लाइव कोड के साथ मिल जाता है फिर से 20% डिस्काउंट। यस, फिलहाल 20% डिस्काउंट मिल रहा है। यू कैन ज्वाइन विद अनअकैडमी नीट यूजी। सारे के सारे हमारे पास ऑफर्स हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं। ट्रिपल शॉट सीरीज चल रही है, कल से हम इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करने वाले हैं। सुबह 10 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। टॉपर सीरीज है हमारे पास स्पेशल क्लासेस, जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे आज रात को 10:30 बजे, जिसमें हम करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस ऑफ
द क्वेश्चंस हम करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के। नीट यूजी क्रैक कीजिए 22,000 का कोर्स हमारे पास है, और ये हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एवी लाइव कोड के साथ जुड़ जाती हैं। फर्दर हमारे पास टर्बो 15 टेस्ट सीरीज है। रोज रात शाम को 7:30 बजे 15 क्वेश्चन 30 मिनट में, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। बेहतरीन प्रिपरेशन, you can go along with the Envision batch for the Target 2023 and you have the NEET Glory batch for Target 2022. Enthuse बैच चल रहा है 13 अप्रैल से, उम्मीद फिर से बैच भी 13 अप्रैल से चल रहा है, ऑल स्टार बैच 20 अप्रैल से चल रहा है, जिसमें सारे के सारे टीचर्स अपनी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। ये मेरी 3:15 बजे इसकी क्लास होती है। फास्ट ट्रैक बैच मेंटर्ड बाय आशीष अरोड़ा सर, नीट यूजी 2022, एंड हिंदी मीडियम की क्लास हमारी शाम को 5:15 बजे होती है। Open house, you can study with your favorite educators in the classroom and interact with them outside through open house sessions. UA Lite हमारे पास है, this is the test series course जिसमें 2022 और 2023 की टेस्ट सीरीज है। रिवाइज कर सकते हैं नीट यूजी के विद अनअकैडमी मास्टर्स PYQ के साथ, and here we have Unacademy Ask Our Doubt which you can doubt, we can ask it with the pictures of the questions. Unacademy के सॉल्यूशंस आप खूब सारे ब्राउज कर सकते हो, कम्युनिटी की बात कर सकते हैं। Never miss any update from your favorite educator and go along with the community. मेरी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कीजिए और मेरे सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आइकॉनिक के साथ आपको मिलती है लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम with the Iconic subscription. Join with us, unlock the doors towards your success. प्लस के साथ लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस है। आइकॉनिक के अंदर ये सब तो मिलेगा ही, साथ ही पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है। गो अहेड एंड जॉइन विद अस। एवी लाइव कोड का यूज कीजिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ। फिलहाल आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर्स आर देयर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में 3:15 बजे इन प्लस। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन टाइम पर मिले, लाइक और शेयर करना, और आपसे कुछ ही देर के अंदर, कुछ मिनटों में टेलीग्राम चैनल से और कम्युनिटी से आज के नोट्स डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन जरूर कर लेना। केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।